हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज हमारे घर में एक नया मेहमान आ रखा है जिससे मैं आपको मिलाने वाली हूँ। ये देखिए, कल ही लेके आया हूँ, मेरे बेटे के दोस्त से वहाँ से लेके आए। और उनके वहाँ पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी, शायद जगह नहीं हो रही थी उनके घर में, और वो फिर कहीं बाहर रहते तो हम भी बाहर हैं, लेकिन घर पे कम ही रहते हैं, तो दिक्कत तो उसकी भी हमें भी हो रही है कि कैसे रहेगा ये अकेले। ये देखिए हमारा नया मेहमान बुगी, आजा। ये देखिए हमारा एक नया मेहमान है, कल आ का है, बहुत प्यारा, छोटा ही है, अभी 3-4 महीने का है। ये छोटा ही है, अभी ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। इसके साथ काम इतना फैला पड़ा है, 3-4 बार तो इसे बाहर लेके जाना पड़ रहा है। अभी यहाँ नया नया है तो इसे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा, थोड़ा डर रहा है। तो थोड़ा सा सुबह से बच्चों ने स्कूल जाने से पहले बाहर लेके गए इसके वॉशरूम वगैरह, तो उस टाइम तो उसने नहीं करा। बाद में फिर बच्चे गए तो परेशान करने लगे मेरे को, फिर मैं लेके गई तब वॉशरूम किया उसने। फिर मैंने यहीं पे छोड़ दिया उसको, चैन बांधा तो नहीं है, मतलब ऐसे ही खुला छोड़ रखा है। फिर मैं अपने घर का काम निपटा रही थी, मैंने किचन का काम निपटाया। जल्दबाजी के चक्कर से आधा डिब्बा दही भी गिर गई मेरे से, फ्रिज में से फ्रिज सेट कर रही थी तो डिब्बा हाथ से फिसल गया, पूरा दही गिर गई। तो मैंने सब उसी को दे दिया, जो गिरा हुआ था सारा साफ़ थी, मतलब फिर उठा के मैंने, मतलब अच्छा था, फिर मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा ये कुत्ता खा लेगा, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने किचन का काम निपटा के मैं पोछा लगा रही थी। काम, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीना भी आ रहा है। तो मैंने देखिए किचन का काम सारा करते हैं, बर्तन वर्तन सब सेट करते हैं, बर्तन भी धो धा के। किचन में भी धुलाई कर दी है, नीचे फर्श में दही गिर गई थी तो पूरा दही दही हो गई थी फर्श में, तो धुलाई करके अब मैं आगे पोछा लगा रही हूँ और वाश बेसिन वगैरह साफ़ कर रही हूँ। वाश बेसिन भी बहुत टाइम से साफ़ नहीं करा था, 4-5 दिन, मतलब हफ्ता भर हो गया था। टाइम ही नहीं मिलता था मेरे को रोज़ रोज़ साफ़ करने का। वैसे तो ये चीज़ें रोज़ की हैं साफ़ करने लायक ही, पर मेरे से कोई इतना टाइम होता नहीं है। तो वो भी 2 कमरों में पोछा लग गया है, किचन में लग गया, मैं यहाँ लॉबी में लगा रही हूँ। लॉबी में सारा बिखरा पड़ा है, कुर्सियाँ सब बिखरी पड़ी हैं। और फिर अभी मैं इसको शायद को नहलाना भी है। ये ना सोने के लिए बिस्तर में जा रहा है, और पूरी रात बिस्तर में ही सोया था, नीचे बिल्कुल भी नहीं सोया। अकेले सोने की आदत नहीं है शायद, क्योंकि उन लोगों ने, जहाँ ये पहले था मेरे बेटे के दोस्त के पास, वो लोग अपने साथ ही सुलाते थे बिस्तर में। तो मैं सोच रही थी इसको नहला दूँगी तो थोड़ा साफ़ सुथरा रहेगा, तो बिस्तर में भी जाएगा तो कोई बात नहीं। नहीं तो स्मेल आती है ना, कुत्ते की अजीब सी स्मेल आती है, बिस्तर में भी बदबू आएगी। तो समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे रहेगा ये। अकेले देख के तो रोने लग जा रहा है, आवाज़ करने लग जा रहा है ज़ोर ज़ोर से। देखते हैं क्या होता है आगे। तो दोस्तों मैं भी नहा के आ गई हूँ, कुत्ते को भी नहला दिया है। वो छत में धूप सेक रही है, उसे ठंड लग रही थी, काँप रही थी वो। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता, अपने लिए 2 रोटी सेक रही हूँ, क्योंकि मैंने रोटी कम बनाई थी सुबह। तो मैं अपने लिए, जब मैं नहा धो के तैयार हो जाती हूँ मैं तभी बनाती हूँ अपने लिए रोटी, पहले नहीं बनाती हूँ। तो अब मैं नाश्ता करके फिर मैं जाऊँगी अब दुकान। टाइम हो गया 9:45, दुकान जाने का टाइम भी हो गया है, बहुत देर हो गया आज। और फिर मैं फटाफट नाश्ता करके दुकान जाती हूँ। अब मैं बैठी हूँ नाश्ता करने के लिए, 2 रोटी, भिंडी की सब्ज़ी और दूध। ये मेरा नाश्ता है। अब मैं नाश्ता करके फिर जाऊँगी दुकान। अभी वो ऊपर ये छत में चूँ चूँ कर रही है, दिन के लिए आज कुछ तैयार भी नहीं करी है, तो आके बनाना पड़ेगा, तो लेट हो जाएगी। कहाँ दबा रहा है यार।
दोस्तों मेरे सिर में हो रही है दर्द, मेरा बेटा दबा रहा है सिर, लेकिन अब फ़ोन देखते देखते सिर भी दबा रहा है। देखिए वीडियो देखने में लगा पड़ा है। सिर तो ढंग से दबा नहीं रहा, लेकिन वीडियो देखने में ध्यान लगा है। सर में बहुत दर्द हो रहा था मेरे। अच्छा लग रहा है, रिलैक्स हो रहा थोड़ा सा दबा के। उसको देखो वहाँ सोई पड़ी है बिस्तर में। उसका मुंह काट दे उसने। ले उसका भाई कितनी जल्दी आ रहा है ले ले